जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 9 में आप सबका स्वागत है। आइए कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 53 पे, विच इज एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर यानी कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शारीरिक जांच। सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 says when any person is arrested, he shall be examined by a medical officer with the service of the central government or a state government, and in case the medical officer is not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made. इस सेक्शन में सेक्शन 53 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी शारीरिक जांच एक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सर्विस में, उसकी सेवा में जो मेडिकल ऑफिसर है उसके जरिए इसकी शारीरिक जांच करवाई जाएगी। और अगर ऐसा मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, उस सूरत में गिरफ्तार किए गए शख्स की शारीरिक जांच जो है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा करवाई जाएगी और यह जांच ऐसे शख्स की गिरफ्तारी के फौरन बाद करवाई जाएगी। इसमें आगे शर्त बताई गई है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मेडिकल ऑफिसर और द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वन मोर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी, ही मे डू सो। इसमें बताया गया है, शर्त यह है कि अगर मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यह लगता है कि ऐसे गिरफ्तार किए गए शख्स की एक और शारीरिक जांच जरूरी है, तो उस सूरत में वो इसकी जांच कर सकता है। Provided further that where the arrested person is a female, the examination of the body shall be made only by or under the supervision of a female medical officer, and in case the female medical officer is not available, by a female registered medical practitioner. इसमें मजीद शर्त ये रखी गई है कि अगर गिरफ्तार किया गया शख्स कोई महिला है, कोई औरत है, तो उस सूरत में ऐसी गिरफ्तार की गई महिला की शारीरिक जांच जो है एक महिला मेडिकल ऑफिसर द्वारा या उसकी देखरेख में करवाई जाएगी। और अगर ऐसी महिला मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उस सूरत में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर महिला द्वारा ऐसी गिरफ्तार की गई महिला की शारीरिक जांच करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2। The medical officer or a registered medical practitioner so examining the arrested person shall prepare the record of such examination, mentioning therein any injuries or marks of violence upon the person arrested and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि वो मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गिरफ्तार किए गए शख्स की शारीरिक जांच बाअमल ला रहा होगा, वो इस जांच का एक रिकॉर्ड तैयार करेगा और उस रिकॉर्ड में वो ये जिक्र करेगा जो उसके शरीर पे चोटों के निशानात या कोई तशद्दुद या मारपीट के निशानात होंगे या जख्में होंगी, उनके बारे में वो इस रिपोर्ट में जिक्र करेगा और साथ ही साथ वो अनुमानित समय भी जो है बताएगा कि ये चोटें जो हैं, ये जो उसके शरीर पे निशानात हैं, ये कितनी देर पहले लगने पाए गए हैं। Then is subsection 3, where an examination is made under subsection 1, a copy of the report of such examination shall be furnished by the medical officer or registered medical practitioner as the case may be to the arrested person or the person nominated by such arrested person. Subsection 3 जो है इसमें बताया गया है, जब सबसेक्शन 1 के तहत यानी कि उपधारा 1 के तहत अरेस्ट किए गए शख्स की, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शारीरिक जांच की जाएगी और जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, वो मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उसकी एक प्रति या कॉपी जो है वो गिरफ्तार किए गए शख्स को या
उसके द्वारा नामित किए गए किसी व्यक्ति को दी जाएगी। सेक्शन 54 आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान या शनाख्त। Section 54 says where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offense, the court having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of a police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit. सेक्शन 54 में बताया गया है जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो और ऐसे अपराध की जांच या इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश के लिए ये जरूरी हो कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पहचान या शनाख्त करवाई जाए, उस वक्त एक मुतलका मैजिस्ट्रेट जो संबंधित मैजिस्ट्रेट है वो इंचार्ज पुलिस स्टेशन के इल्तिजा पर, अनुरोध पर ऐसे शख्स को, ऐसे गिरफ्तार किए गए शख्स को अपनी पहचान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा करवाए जाने के लिए आदेश दे सकता है। आगे फर्दर it says provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with, and the identification process shall be recorded by any audio video electronic means. शर्त यह रखी गई है कि अगर वो व्यक्ति जो पहचान कर रहा है गिरफ्तार किए गए शख्स की, अगर वो ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे माजूर है, तब ये तमाम प्रक्रिया जो प्रोसीजर है वो मैजिस्ट्रेट की देखरेख में होगा और ऐसा मैजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेगा, एंश्योर करेगा कि जो व्यक्ति पहचान कर रहा है वो तमाम सुविधा उसको फराहम करे, उसे प्रोवाइड करे, ताकि वो गिरफ्तार किए गए शख्स की आसानी से और आसान तरीके से पहचान कर सके। साथ ही साथ ये भी बताया गया है ये तमाम प्रक्रिया जो है, ये जो प्रोसीजर है आइडेंटिफिकेशन का, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। Section 55 Procedure when the police officer deputes subordinate to arrest without warrant। वो प्रक्रिया, वो प्रोसीजर या तरीकाकार जब एक पुलिस ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। Section 55 subsection 1 says when any officer in charge of a police station or any police officer making an investigation under chapter 13 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant otherwise than in his presence any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and the officer so required shall, before making the arrest, notify to the person to be arrested the substance of the order, and if so required by such person, shall show him the order। सेक्शन 55 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है जब कोई इंचार्ज पुलिस स्टेशन या कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर जो चैप्टर 13 के तहत तफ्तीश बाअमल आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर उसे किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को, किसी मतहत पुलिस ऑफिसर को किसी ऐसे शख्स की गिरफ्तारी के लिए भेजना है जिसे वो लॉफुली बिना वारंट के गिरफ्तार करने का मजाज है, उस वक्त वो पुलिस ऑफिसर, इंचार्ज पुलिस ऑफिसर या वो पुलिस ऑफिसर जो चैप्टर 13 के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो
ऐसे सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को एक रिटन में आदेश सौंपेगा। उस आदेश में वो उस शख्स का नाम तहरीर करेगा, लिखेगा जिस शख्स की गिरफ्तारी की जानी मतलूब है। साथ ही साथ उस ऑफेंस का या उस कारण का भी जिक्र करेगा जिसके लिए ऐसे शख्स को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है। और वो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जब गिरफ्तारी करने जाएगा, वो गिरफ्तारी करने से पहले गिरफ्तार किए जा रहे शख्स को इस आदेश के सबस्टांस के बारे में बताएगा, उसे पढ़ के सुनाएगा। और अगर वो शख्स जो गिरफ्तार किया जा रहा है वो अगर चाहे तो उस शख्स को वो ऑर्डर जो है, आदेश जो है सुपीरियर ऑफिसर का, वो दिखाएगा। Then is subsection 2 which says nothing in subsection 1 shall affect the power of the police officer to arrest a person under section 35। सबसेक्शन 2 कह रही है कि इस उपधारा 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी पुलिस ऑफिसर के ऐसे इख्तियारात को जो है प्रभावित करे जो पुलिस ऑफिसर को दफा 35 यानी कि धारा 35 में गिरफ्तारी के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 56, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। गिरफ्तार किए गए शख्स की सेहत और हिफाजत। सेक्शन 56 says it shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused। सेक्शन 56 में बताया गया है वो शख्स जिसके पास एक गिरफ्तार किए गए शख्स की कस्टडी है, जिसकी हिरासत में ऐसा शख्स है, उसकी सेहत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ऐसे ऑफिसर या ऐसे शख्स की बनती है। नेक्स्ट सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। गिरफ्तार किए गए शख्स को मैजिस्ट्रेट के रूबरू या ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के रूबरू पेश किया जाना। Section 57 says a police officer making an arrest without warrant shall, without unnecessarily delay and subject to the provisions herein contained as to the bail, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station। सेक्शन 57 में बताया गया है जब एक पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को बिना वारंट के गिरफ्तार करेगा, वो बिना किसी ताखीर, बिना वक्त जाया किए ऐसे शख्स को मुतलका मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ बेल, उस बेल के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए जो यहां दिए गए हैं, या वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा या उसे वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के रूबरू पेश करेगा। सेक्शन 58, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। सेक्शन 58 में बताया गया है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा। सेक्शन 58 says no police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 187, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court, whether having jurisdiction or not। सेक्शन 58 में बताया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने बिना वारंट के गिरफ्तार किया है, उसे उस मामले की तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो समय उचित है उस समय से जायद समय के लिए अपनी हिरासत में नहीं रख सकता। और ये जो समय है किसी मैजिस्ट्रेट के स्पेशल आदेश जो कि सेक्शन 187 के तहत जारी किया जाएगा, उस स्पेशल आदेश के बिना
ये समय जो है 24 घंटे से जायद नहीं हो सकता। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर जो किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करेगा, अगर उसे मैजिस्ट्रेट द्वारा स्पेशल आदेश द्वारा उसे कस्टडी में रखने का ऑर्डर ना दिया गया हो, तो वो उस शख्स को 24 घंटे से जायद अपनी कस्टडी में या हिरासत में नहीं रख सकता। इस 24 घंटे के समय में वो समय इंक्लूडेड नहीं है जो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के स्थान से लेके मैजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जो सफर में या जो यात्रा में समय लगेगा, उस समय को इस 24 घंटे के समय से एक्सक्लूड रखा गया है। सेक्शन 59, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। पुलिस तमाम गिरफ्तारियों की रिपोर्ट या इत्तला देगी। Officers in charge of police stations shall report to the district magistrate, or if he so directs, to the sub-divisional magistrate, the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise. सेक्शन 59 में बताया गया है कि तमाम इंचार्ज पुलिस स्टेशंस अपने अपने थाना की सीमाओं के अंदर बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामलों को रिपोर्ट करेंगे जिला मैजिस्ट्रेट को, या जिला मैजिस्ट्रेट के निर्देश पे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को इन गिरफ्तारियों के बारे में जो है रिपोर्ट करेंगे, चाहे ऐसे व्यक्तियों को जमानत पे छोड़ दिया गया हो या नहीं। सेक्शन 60, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। गिरफ्तार किए गए शख्स की रिहाई। नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड और बेल बॉन्ड और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 60 बता रही है किसी भी ऐसे शख्स को जिसे पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया है, उसे बॉन्ड यानी कि मुचलका, बेल बॉन्ड यानी कि मुचलका जमानत या मैजिस्ट्रेट के स्पेशल आदेश के बगैर जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, रिहा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 61, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। सेक्शन 61 भागे हुए शख्स का पीछा करके उसे वापस गिरफ्तार करके लाने के अधिकार के बारे में है। सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 says, if a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India. सेक्शन 61 की सबसेक्शन 1 बता रही है कि अगर कोई शख्स किसी की कानूनी हिरासत से जो है भाग जाता है या बचा लिया जाता है, वो शख्स जिसकी हिरासत से वो भागता है या भगा लिया जाता है, वो तुरंत उस शख्स का, भागे हुए शख्स का पीछा करके हिंदुस्तान में कहीं भी जाके उसे गिरफ्तार करके वापस ला सकता है। Next is subsection 2. The provisions of section 44 shall apply to the arrest under subsection 1, although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest. Subsection 2 में बताया गया है कि जो धारा 44, सेक्शन 44 में जो प्रावधान है वो उपधारा 1 के तहत की गई गिरफ्तारियों पे लागू होंगे, भले ही वो शख्स जो गिरफ्तारी बाअमल ला रहा है वो वारंट के तहत काम ना कर रहा हो या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर ना हो जो गिरफ्तारी का इख्तियार रखता हो। सेक्शन 62, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। जो भी गिरफ्तारी बाअमल लाई जाएगी वो सख्ती से इस संहिता के तहत ही लाई जाएगी। सेक्शन 62 says, no arrest shall be made except in accordance with the provisions of this संहिता or any other law for the time being in force providing for the arrest. सेक्शन 62 में बताया गया है कि कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता या वर्तमान में किसी ऐसे कानून के तहत जो कि गिरफ्तारी के इख्तियारात देता हो, उन प्रावधानों के अलावा नहीं की जाएगी।
दोबारा सुन लेते हैं। सेक्शन 62 जो है ये कह रही है कि कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता या वर्तमान में जो कोई ऐसा कानून है जिसके प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी बाअमल लाई जा सकती है, उनके अलावा गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं संपन्न होता है। इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद।